हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणितज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूं। एक नए टाइप के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूं। जैसे कि प्रश्न दिया गया है, जब एक आयताकार पार्क की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर है, इसके अंदर की ओर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता तैयार करना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके अंदर मतलब चारों साइड एक आयताकार हो गया, जैसे कि ये आयत बना है ना, ये आयत बना है, इसके चारों ओर एक रास्ता तैयार करना है जिसकी जो 5 मीटर चौड़ा हो। तो अपन को बताना है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए रास्ते का क्षेत्रफल के लिए बहुत एक सूत्र का उपयोग कर सकते हैं अपन। चलो उपयोग करते हैं। तो रास्ते का क्षेत्रफल हल लिखेंगे, ये होता है रास्ते, यदि रास्ता भी अंदर बन रहा है तब, ठीक है, अंदर बने जब अंदर, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्या होगा रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते की चौड़ाई गुणित लंबाई धन चौड़ाई, बगीचे की लंबाई धन चौड़ाई, और माइनस 2 गुणित रास्ते की चौड़ाई। इस सूत्र से अपन यहाँ 2 गुणित लंबाई रास्ते की चौड़ाई कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई आयताकार पार्क की लंबाई धन चौड़ाई माइनस 2 गुणित रास्ते की चौड़ाई। इस सूत्र में यदि अपन मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे कि लिखा है 2, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 5 मीटर, गुणित इसके बाद लंबाई 120 धन 100 माइनस 2 गुणित रास्ते की चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। अब इसको हल करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 120 और 100 220 में 5 दूनी 10, 220 में 10 जाएगा तो 210 बचेगा। अब 210 का 10 में गुणा कर देंगे तो ये बचेगा 2100, मतलब जो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 2100 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगला वाला सवाल दिया है, जैसे कि किसी आयताकार घास के मैदान की लंबाई 112 मीटर एवं चौड़ाई 78 मीटर है। इस मैदान के अंदर 2.5 मीटर चौड़ा कंकड़ की एक रास्ता बनाना है। यदि रास्ते का प्रति वर्ग मीटर का खर्चा 2 रुपये है तो उसकी कुल लागत बतानी है। इस बार अपन को क्षेत्रफल भी निकालना है और लागत भी निकालनी है। मतलब लागत में पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो अपन को जितनी लागत लगी है उसका पता चल जाएगा। इसके लिए भी सेम सूत्र होगा कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित रास्ते की चौड़ाई जितनी भी चौड़ाई दी गई है, कोष्टक लंबाई मतलब आयताकार घास की लंबाई धन चौड़ाई माइनस 2 गुणित रास्ते की चौड़ाई। अब बस मान रख देते हैं 2 गुणित रास्ते की लंबाई कितनी है 2.5 मीटर, कोष्टक चौड़ाई कितनी है लंबाई 112 चौड़ाई 78 माइनस 2 गुणित 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 दूनी 5 हो गया। ये कोष्टक 112 में 78 जोड़ेंगे तो 0, 8 और 1 9 और 1 माइनस 5, तो ये 5 का गुणा करेंगे जब ये 195 में अपन क्या घटाएंगे 5, जब 195 में अपन 5 घटाएंगे तो बचेगा 185। अब 185 में अपन गुणा करेंगे 5 का तो 5 25, 2 बचेगा 5 8 40 और 2 42, 5 1 5, 5 और 4 9, 925 आ गया रास्ते का क्षेत्रफल। अब अपन ने पूछा है व्यय कितना होगा, तो अपन इसमें 2 का गुणा और कर देंगे तो व्यय बराबर क्षेत्रफल गुणित लागत। तो क्षेत्रफल कितना है 925 गुणित लागत कितनी लग रही है 2 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से, तो 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 नाम 18, मतलब 1850। कितनी
1850 रुपये इसको पूरे को कंप्लीट करने के लिए टोटल लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगला वाला सवाल करते हैं जो इसी ट्रिक पर आधारित है कि यदि अपन को एक आयताकार पार्क की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, तो अपन को रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कितना होगा। तो इसके लिए अपन हल लिखते हैं। तो सबसे पहले रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है, रास्ते का क्षेत्रफल इसके लिए सूत्र होता है, क्या होता है, 2 गुणित रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई जितनी भी रही हो धन लंबाई, आयताकार पार्क की लंबाई धन चौड़ाई, माइनस 2 गुणित रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। तो रास्ते की चौड़ाई अब अपन 2 गुणित आयताकार पार्क का चौड़ाई, रास्ते की 4 कोष्टक 100 लंबाई है और 80 चौड़ाई है, माइनस रास्ते 2 गुणित रास्ते की 4 मीटर। तो 4 दूनी 8, 100 और 80, 180 में से 8 जाएंगे 172, 172 का गुणा कर देते हैं 8 में, तो 8 दूनी 16, 8 साते 56 और 1 57, 8 एकम 8, 8 और 5, 8 और 5 होगा 13, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। तो इस प्रकार हम, यह हो गया रास्ते का क्षेत्रफल वर्ग मीटर, 1376 वर्ग मीटर। इस प्रकार हम किसी भी प्रकार के, यदि अंदर रास्ता पूछ रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा या रास्ते पर वह कितना हुआ होगा, तो इस प्रकार का सूत्र अपन लगा सकते हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित रास्ते की चौड़ाई कोष्टक लंबाई, आयताकार मैदान की लंबाई धन चौड़ाई माइनस 2 गुणित रास्ते की चौड़ाई। यदि ये आपको याद है तो आप 10 सेकंड में, 15 सेकंड में इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू।